बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब अपने घरों पे खैरियत से होंगे, खुश होंगे और सेहतमंद होंगे। ये अक्टूबर का महीना है और ब्रेस्ट कैंसर के आगाही के मुतालिक आपको मालूमात फराहम की जा रही होंगी आपके सेल फ़ोन पे। जब भी आप किसी को कॉल कर रहे होंगे तो एक किस्म की रिंग टोन आप सुन रहे होंगे कि अक्टूबर का महीना है और ब्रेस्ट कैंसर के आगाही के मुतालिक आपको मालूमात फराहम की जाएंगी। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है और घर बैठे आप किस तरह से तशख़ीस कर सकते हैं और इसका गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी अगर ब्रेस्ट कैंसर आपने किसी में डायग्नोस करना है, किसी को देखना है कि खुदा न खास्ता उसको ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं, तो उसके लिए सबसे जो सही टेस्ट है जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं, तो वो कौन सा टेस्ट है। और इसमें आज एक ज़रूरी बात है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। ब्रेस्ट कैंसर क्या है? कैंसर चाहे ब्रेस्ट पे हो या जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, तो ये वजह होती है अनकंट्रोल्ड सेल्स की ग्रोथ की वजह से। यानी जब सेल्स आउट ऑफ कंट्रोल बढ़ना शुरू हो जाते हैं किसी भी जिस्म के अज़ा के अंदर और खून के ज़रिए जिस्म के अंदर फैलना शुरू करते हैं, इस चीज़ को कहते हैं कैंसर का होना। और ब्रेस्ट की कैंसर जो है बहुत ज़्यादा ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ब्रेस्ट कैंसर किन ख़वातीन में ज़्यादा होता है? अगर उम्र को देखा जाए तो वो ख़वातीन जो कि 50 या 50 से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन हैं, उनमें कैंसर ये ज़्यादा पाया जाता है। और वज़न को देखा जाए तो जो ज़्यादातर ओबीस पेशेंट्स यानी जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, उनमें ये कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा चर्बी वाली ग़िज़ा खाते हैं, अपनी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खुराक का ख्याल नहीं रखते हैं, उन ख़वातीन में भी ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनकी फ़ैमिली हिस्ट्री है, यानी जिनकी फ़ैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की वजह ज़्यादा हो सकती है। अच्छा जी, तो अब ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी औरत ने चेक करना है कि उसको खुदा न खास्ता ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं, तो वो क्या कर सकती हैं? खुद सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती हैं, जैसे अपनी छाती का मुआयना कर सकती हैं। अगर उनकी छाती का साइज़ या उसकी शेप में उनको कोई तब्दीली महसूस हो रही है या उनकी ब्रेस्ट के किसी हिस्से में उनको कोई गुठली सी महसूस हो रही है जिसका साइज़ बढ़ रहा है और वो छाती के अंदरूनी दीवार के साथ फिक्स हो रहा है या बैरूनी स्किन के साथ वो फिक्स हो रहा है, तो वो लम्ब जो है थोड़ा सा तशवीशनाक है। इसके अलावा किसी औरत को अगर निपल डिस्चार्ज हो रहा है, ख़ास तौर पे गंदला सा पानी आ रहा है या खून डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर ऊपर वाली जो स्किन है उसमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है, या फिर स्किन जो है उसका कलर या टेक्सचर चेंज हो रहा है। जैसे इसकी मिसाल मैं आपको दूंगी, जैसे माल्टे के ऊपर छिलका होता है, अगर इस तरह की तब्दीलियाँ ब्रेस्ट के अंदर आ रही हैं या उनकी बगल के अंदर कोई किसी किस्म का दाना उनको या गुठली महसूस हो रही है, तो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर के पास जाके अपना मुआयना करवाएं। फिर इनकी डॉक्टर जो है वो उनको एक ख़ास किस्म का टेस्ट होता है जिसे हम मेमोग्राम कहते हैं, वो मेमोग्राम का एडवाइस करेंगी। मेमोग्राम क्या है? मेमोग्राम एक एक्सरे होता है जिसमें हम ब्रेस्ट का एक्सरे करके उसमें कोई किसी किस्म की अगर चेंजेस आ रही है लम्ब के अंदर, कोई सपोज़ कैल्सिफिकेशन है या कोई भी कैंसर का आंसर नज़र आता है, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेजेस पे पिक हो जाता है, इसकी तशख़ीस हो जाती है, तो इसका इलाज मुमकिन है और जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी बर वक्त हम बचा सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस हो गई तो फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे? ट्रीटमेंट ऑप्शंस में मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो डिपेंड करते हैं कि ट्यूमर का साइज़ कितना है और वो बॉडी के अंदर कितना फैल चुका है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है लाइक सर्जरी है। अगर लोकलाइज्ड है, अभी तक वो ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर ही है या ज़्यादा से ज़्यादा वो लिम्फ नोड्स में मेटास्टेसाइज कर गया है, बगल तक जा चुका है, तो उसमें सर्जरी ऑप्शंस हैं जिसमें रेडिकल मेस्टेक्टमीज है और इस तरह के ऑपरेशंस करके या लिम्फ नोड्स की एक्सिजन करके हम पेशेंट की जो लाइफ है
वो हम बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर ब्रेस्ट कैंसर थोड़ा सा फैल गया है दूसरे ऑर्गन्स तक तो इसमें हम कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं पेशेंट को, और इसके अलावा जो है रेडिएशन थेरेपीज़ भी मौजूद है। इसके अलावा दूसरा मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ ख़वातीन में ही नहीं बल्कि मर्दों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स में 100 में से एक कैंसर जो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस होता है वो मेल्स में होता है। अब वो कौन से मर्द हजरात हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है? वो मर्द हजरात जिनकी उम्र 50 या 50 से ज़्यादा है और ओबीस हैं, वज़न उनका ज़्यादा है, और इसके अलावा वो मर्द हजरात जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर एक किस्म का कैंसर होता है या प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट, उसके लिए एस्ट्रोजन ड्रग्स ली जाती हैं। वो जो एस्ट्रोजन ड्रग्स होती हैं उसकी वजह से जो है ब्रेस्ट टिश्यू में जो है एबनॉर्मल इंक्रीज इन ग्रोथ हो जाता है, और जिसकी वजह से दे आर प्री डिस्पोज, यानी उनमें कैंसर के अंसर आने का मुमकिनात थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के लिवर डिजीज़ जैसे कि सिरोसिस ऑफ द लिवर, जिसकी वजह से जो है एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसकी जो मकदार बढ़ने की वजह से जो है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। और मुख्तलिफ़ किस्म के सिंड्रोम्स भी होते हैं, जैसे क्लिन-फ्लिंटर सिंड्रोम एक सिंड्रोम है जिसमें मर्द के एक्स वाई क्रोमोसोम के अलावा एक और क्रोमोसोम होता है जिसे कहते हैं एक्स क्रोमोसोम। वो एक्स क्रोमोसोम जो है उसमें उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एस्ट्रोजन पाया जाता है मर्दों में, और जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर का खदशा उनमें ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। आप मेरी नई आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।